लगातार 2 साल में 2 ट्रॉफी। आरसीबी फैंस आप सबको सैल्यूट। और जो जो लोग आरसीबी को सपोर्ट किया था पहला पूरा शुरुआती दौर से, उस सबको मैं नमन करता हूँ। उसमें से एक मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि आरसीबी का फ़ैन रहना इतना आसान नहीं है। क्योंकि 17 साल का जो सूखा था वो जब 2025 में जब वो पूरा हुआ, फिर भी लोगों को लगा कि गलती से जीत गया। गलती से आरसीबी जीता था, तो मतलब इसका प्रीवियस साल जब जीता था 2025 में, जब रजत पाटीदार का कैप्टनशिप में जब आरसीबी जीता था, जहाँ पे स्टैम्पेड हुआ था, बहुत लोगों का देहांत हो गया था, वहाँ पे बहुत सारा सवाल खड़ा हुआ था। मतलब आरसीबी आगे से ट्रोल होता ही होता था, जीतने के बाद भी ट्रोल हुआ था। लेकिन इस साल जब लगातार 2 सीजन अब जीत गया है, सबका मुँह सबको वैसे चुप हो गया, सबके लिए वैसे ये रहा। वो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि कल जो फाइनल मैच खेला गया था, सबसे जब प्रेडिक्शन पूछा गया था, सब यही बोला था, क्योंकि अहमदाबाद के ग्राउंड में होने वाला है, गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है, और वहाँ पे हर तरफ से मतलब गुजरात टाइटंस को फायदा है। और फाइनल में गुजरात, और इतना प्रेशर था दूसरों मतलब फ्रेंचाइजी से कि मतलब प्रेशर था आरसीबी में, लेकिन आरसीबी क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी वो चैंपियन रह चुका था और डिफेंडिंग चैंपियन भी था, वो सब में वो विश्वास था कि हम लोग में जीतने वाले हैं। और कल जब फाइनल का जो मैच हुआ, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ऐसा कभी नहीं लगा कि आरसीबी एक गेम को कभी छोड़ रही है। मतलब पूरा गेम पूरा पहला ओवर से बनी हुई थी, क्योंकि जब गुजरात टाइटंस का जब पहला बैटिंग करने आई, तो मतलब उसका जो मेन जो था बैट्समैन, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर, सब फ्लॉप रहे। और तभी कन्फर्म हो गया था जब गुजरात टाइटंस जब बैटिंग करने आए, जब उनका पहला विकेट गिरने के बाद में जोस बटलर आते हैं 3 नंबर पे, लेकिन वो नहीं आके निजन सिंधु को भेजा गया। उसी से पता चल गया कि नहीं, ये लोग बैकफुट में, ये लोग का एक मतलब जोस बटलर को बचा के रखे थे, क्योंकि गुजरात टाइटंस का जो मेन जो हथियार था वो 3 बैट्समैन था शुरुआती का, पहला 3 बैट्समैन। मतलब यहाँ पे साई सुदर्शन और गिल जल्दी आउट नहीं होते हैं, और जब भी आउट होते हैं तो इतना रन करके चले जाते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस को ऑलरेडी ऐसा जगह पे छोड़ देते हैं कि वहाँ से मैच हारना काफ़ी मतलब ईजी नहीं होता है, वहाँ से मैच हार ही नहीं सकता गुजरात टाइटंस, ऐसा बना के रखते थे। लेकिन उसके बाद में जब 3 नंबर पे जब जोस बटलर नहीं आया, तो वो कन्फर्म करते हैं कि हम लोग भाई डरे हुए हैं। इसके बाद क्या था, सिर्फ आप देखिए, अगर गुजरात टाइटंस से बैटिंग करने आए तो सिर्फ आपका 20 ओवर में 155 रन ही बना पाया। जब 156 का टारगेट मिला, जब आरसीबी जब बैटिंग करने आई, तो वेंकटेश अय्यर ने बैट किया, शुरुआत क्या बंदा है भाई वेंकटेश अय्यर। मतलब आरसीबी का जो इस बार जो टीम जो चुना कॉम्बिनेशन था, आगे तो बेहतर था, इस बार और बेहतर थोड़ा हो गया जब वेंकटेश अय्यर है, क्योंकि फिल सॉल्ट के जाने के बाद भी ऐसा लगा नहीं कि फिल सॉल्ट को हम लोग मतलब यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो आरसीबी को यहाँ मानना पड़ेगा, क्या तारीफ बनता है मतलब। रजत पाटीदार क्या कैप्टनशिप मटेरियल है, किसी कैप्टनशिप मटेरियल नहीं है, यहाँ पे वो बैट्समैन मटेरियल भी है, मतलब ऐसा। क्योंकि एलिमिनेटर में जैसा बैटिंग किया मानना पड़ेगा। और एक चीज़ जो एक अनसंग हीरो है, जिसको मतलब सब भूल जाते हैं, जितना उसको मिलना चाहिए, जब जिसका उतना डिस्कस होता नहीं है, वो एक है तुम्हारा एक बॉलर है जो मतलब उतना हाईलाइट नहीं होता है, वो है बॉलर रशीद सलामदार, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिया और 3 विकेट क्रूशियल 3 विकेट झटके हैं। तो रशीद सलाम को भी यहाँ पे सैल्यूट देना पड़ता है। और भुवनेश्वर कुमार का वो छक्का आरसीबी कभी मत भूलना, जब क्योंकि उसका छक्का जो मैच हार रहा था, वो छक्का मार के भुवनेश्वर कुमार ने वो मैच को जो पूरा आरसीबी को दिलाया, जिससे मतलब 1 और 2 पोजीशन पे वो आरसीबी आया, जहाँ से एलिमिनेटर उसको खेलना नहीं पड़ा। आरसीबी सीधा वो क्वालिफायर जीत के डायरेक्ट फाइनल तक पहुँचा। तो भुवनेश्वर कुमार का वो छक्का कोई नहीं भूलना चाहिए। मेरे बॉलिंग डिपार्टमेंट कुणाल पांड्या का भी बात करना पड़ेगा। कुणाल पांड्या ने उस साल भी बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, और इस बार भी 4 ओवर में सिर्फ 23 रन और कुर्सी 1 विकेट झटका है, वो जोस बटलर था। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। और जीत के बाद में कैप्टन रजत पाटीदार ने ये जो जीत का ये जो पूरा ट्रिब्यूट उन लोगों को दिया जो स्टैम्पेड में मतलब जिनका देहांत हो गया था। तो मतलब कैप्टन को एकदम मतलब मेरी तरफ से सलाम रहा। और ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक बहुत बड़ी बात बोला था, क्योंकि ये अभी तक ट्रॉफी नहीं जीते हैं, लेकिन जिस बार जीतेंगे ये लगातार 2-3 ट्रॉफी जीत जाएंगे, लगातार जीतेंगे। और सच में 2 लगातार ट्रॉफी जीत लिया है आरसीबी। यहाँ पे आरसीबी फैंस को रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। शेयर करना जरूरी है, वीडियो को पहुँचाओ, हर जगह पहुँचाओ, क्योंकि आरसीबी की हेटर्स के घर तक पहुँचाओ। चाहे अरे कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर, किसी को हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुभमन गिल को भी एक लेसन मिला है और ईशान किशन को एक लेसन मिल गया। क्योंकि ईशान किशन को भी आप जब देखते, जब चेन्नई को जब हराया तो पूरे क्राउड को मतलब चुप करा दिया, सलाम जाने के लिए बोला था। क्राउड को कभी ऐसा मत बोलना, कभी ऐसा मत करना है, क्योंकि क्राउड आज को फैंस जो आते हैं वो किसी को चेयर करना चाहिए। हाँ, वो खराब फैंस होते हैं तो कुछ छोड़ दो ना, आपसे इग्नोर करो, लेकिन फैंस को ऐसे नहीं बोलना चाहिए जब तुम होम ग्राउंड में जाकर तुम ऐसे चले जाओ। क्योंकि क्रिकेट है, कल आप इंडिया टीम में खेलोगे, कल आपको ही सपोर्ट करेगा।
उन लोगों की गलती था, लेकिन आपका ज़्यादा गलती है। जब प्लेयर आपको किसी कोई रूल्स होता है उसमें रहना जरूरी है। कभी भी पब्लिक के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। शुभमन गिल भी उसी तरह साइलेंट कर रहे थे अपने ही होम ग्राउंड में लोगों, और कल ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि अहमदाबाद में खेल हो रहा था। पूरा आरसीबी पे चेन्नई स्टेडियम बना के रखा था। तो आरसीबी का जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने आरसीबी फैंस हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी आरसीबी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो क्या लगता है अगला बार आरसीबी क्या फिर से उठेगा कि नहीं, कमेंट करके बताओ।